या बिल्कुल सही सिटिंग अवस्था में बैठकर पेपर पेन लेकर नोट्स बनाने के लिए तैयार होकर अगर आप कोई भी मीटिंग अटेंड करते हैं तो वो मीटिंग आपके लिए एज, क्योंकि दुनिया का एक रूल है, लेकिन मैं इस टीम को सैल्यूट करते हुए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, और प्रहलाद जी हमारे बीच में हैं जो कि हम सबके आदर्श हैं, हमारे कई तरीके से वो हमारे रोल मॉडल हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी को जिस तरीके से जिस नए सांचे में डाला है वो एक अनुकरणीय है, उदाहरणीय है, और वो सभी के लिए प्रेरणा है कि सफलता का अगर सही मीनिंग है तो सफलता का अगर प्रॉपर मीनिंग है तो वो मीनिंग यही है कि आप भी अपनी पिछली जिंदगी को नहीं पहचान पाओ तो समझ लो कि आप सफल हो। अगर आप अपनी पुरानी जिंदगी को पहचान पा रहे हो तो सफलता की अभी यात्रा बाकी है। आपकी जिंदगी में इतना परिवर्तन आना चाहिए कि आप खुद अपने आप को, जैसे चाय बेचने वाले मोदी जी बन गए, योगी जी पहले क्या थे, ये अपने रामदेव जी पहले क्या थे, क्या से क्या बन गए, धीरू अंबानी पेट्रोल पेट्रोल भरने से लेकर कहां से कहां पहुंच गए। तो उस सफलता की यात्रा को प्रहलाद जी ने छुआ है, देखा है, और उसके लिए, और उसका एक सिंपल सा रूल है दोस्तों, बहुत सिंपल सा रूल है। आज किसी व्यक्ति ने मेरे से एक सवाल किया कि सर आपने मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसे डेवलप किया है, ऐसे बनाया है, ऐसा मैं कैसे हो सकता हूँ। तो मैंने कहा देखो, ऐसा मैंने किसी को नहीं बनाया, मैंने केवल लोगों को आगे बढ़ने के लिए हौसला दिया, हिम्मत दी। बाकी 80% रोल खुद ही का होता है। अगर बाहर वाला कोई मदद कर रहा तो उसका रोल तो 20% ही होता है, अगर वो मदद कर भी रहा तो 80% रोल सेल्फ का रहता है। तो आज जो भी मीटिंग में बैठे हुए हैं, आपका रोल बहुत बड़ा है और मेरा रोल बहुत छोटा है। हीरो रोल में आप हो, हीरो रोल में आप हो, और मैं आपके पीछे, आपके बीच में एक वो मैं जिसे क्या कहना चाहिए, डायरेक्टर कह दें, प्रोड्यूसर कह दें, जो भी नाम, क्या मेरे को नाम अभी कुछ आइडिया नहीं बन रहा, लेकिन हीरो रोल में आप हो, और हीरो का रोल आप ही को प्ले करना है। और सारी फिल्म का मामला, अच्छा क्या तो जाइए आवाज कल है। कुछ नेटवर्क का इश्यू दिखता है। यस। अभी देखिए क्या है कि भाई साहब का सुबह पहले लगभग 5 बजे से सेशन शुरू हो जाते हैं। सर आ गए सर। आ गए हैं। जी। अनम्यूट करिए भाई साहब। हाँ अनम्यूट मैंने कर दिया है। सीधा स्क्रीन पे आ जाते हैं। आज हमारे चांद भाई जी का है। चांद भाई भी हैं भाई साहब, वो अपना नाम। ओके, क्योंकि कल मेरे ख्याल से चांद जी की सीमा चांद जी की स्टोरी है ना कल।
परसों है। परसों है, ठीक। मेरी स्क्रीन हाँ आ गए वैसा, आते ही मेरे बिल्कुल आ गए। टू दी पॉइंट अपन एक खास बात करते हैं कि पहली बात तो आज की मीटिंग अभी करने का पर्पज ये है कि हम दिसंबर में कुछ बड़ा कर सकें, जनवरी में कुछ बड़ा कर सकें, दिसंबर के बचे हुए दिनों में हम कुछ खास कर सकें और नया कुछ अच्छा कर सकें। तो आज के प्रोग्राम में बैठने वाले सभी साथियों का मैं बहुत स्वागत करता हूं। देखो, वैसे मैं समझता हूं कि इस प्रोग्राम में बैठने वाले रेगुलर साथी तो आरसीएम के बारे में इतना कुछ जानते हैं कि शायद मेरे बताने की जरूरत नहीं है, पर इतना तो तय है पृथ्वी पर एक अनूठा, सबसे सरल और सबसे बड़ा बिजनेस है। देखो, सरल ये इसलिए है कि इसमें मात्र यूं समझ ले तो 1000-2000 रुपए की खरीदारी बोलूं या बिना खरीदारी बोलूं या ज्वाइनिंग बोलूं, तो इससे इतना बड़ा बिजनेस मिल जाता है कि जिससे हम 2000 करोड़ का टर्नओवर कर सकते हैं। और आज 2000 करोड़ का हो रहा है और जिंदगियां 360 डिग्री एंगल से बदल सकते हैं। और जिनका टर्नओवर आज 2000 करोड़ का हो रहा है, देखो मैं आपको बता दूं, जैसे आज प्रहलाद जी का टर्नओवर 2000 करोड़ का सालाना होता तो इनका टर्नओवर तो 20,000 करोड़ का भी हो जाएगा। यहाँ बहुत गहराई से अगर हम लोग चिंतन करेंगे तो काफी बातें हमारे को आज समझनी होगी। भाई, जिनका टर्नओवर आज 2000 करोड़ का है उनका टर्नओवर तो कल 20,000 करोड़ का भी हो जाएगा, क्योंकि कंपनी का पहले 1 साल का जो टर्नओवर था अभी वो 1 महीने में हो जाता है, सॉरी 1 दिन में हो जाता है। और अब यहाँ पर जो अगली लाइन मैंने लिखी है वो आपका भी हो सकता है लिखा है। यहाँ मैंने कहीं ये नहीं लिखा कि 2000 करोड़ का 20,000 करोड़ में, तो लिखा होगा और आपके लिए लिखा हो सकता है, क्योंकि वो निर्भर आपके ऊपर करेगा कि आप उसको किस लेवल तक पहुंचाने पे कितना काम करते हैं, कितना बड़ा नेटवर्क बिल्ड करते हैं, किस एटीट्यूड के साथ करते हैं। बाकी कंपनी आपके साथ ऐसी है जो सबसे बड़ी है, कंपनी सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे बड़ा सिस्टम है। ये बातें भले ही अपने को पहले से पता हो तो भी आज की बात को प्रासंगिक बनाने के लिए मुझे ये याद दिलानी पड़ती है और ये बताना पड़ता है कि आज हमारे बिजनेस में लोग 10 लाख 50 लाख रुपए महीने की इनकम भी ले रहे हैं। मतलब हर तरह की इनकम ब्रैकेट में लोग मौजूद हैं। अब हम उसमें से क्या लेते हैं, उसके लिए हमें अपनी सोच को उस एंगल से, सारा खेल माइंड का है, हम अपनी सोच को, अपनी हैबिट को, अपने एटीट्यूड को, अपने नजरिए को कैसा बनाते हैं। लेकिन ये तो तय है कि जितनी बड़ी इनकम लेनी है उतने बड़े सपने चाहिए, माइंड सेट उतना ही ग्रोथ का चाहिए। बाकी की सब बातें जब गौण हो जाती है, जब हमारा माइंड सेट ग्रोथ की तरफ, जिसके लक्ष्य जितने बड़े होते हैं वो जिंदगी में उतने ही समझौतों के साथ जिंदगी को जीता है। लक्ष्य जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो समझौते हर तरह के एडजस्ट हो जाते हैं, और लक्ष्य जब छोटे होते हैं तो समझौते नहीं होते हैं। तो हमें अपनी कमियों और कमजोरियों को छोटा करने पर लगातार काम करना पड़ता है, तभी हम अपने सपनों को बड़े से बड़ा कर सकते हैं। ये तो तय है। और हमें इन सब आलस्य, अलबेलापन, बहानेबाजी, मतलब हर चीज को छोड़ना होता है, तभी हम महानतम सफलताओं के राह में क्यों, और सारे कंफर्ट जोन को भी हमें छोड़ना पड़ता है। क्योंकि अगर आप कंफर्ट जोन में भी ज्यादा दिनों तक रह जाते हैं तो वही कंफर्ट जोन आपका फियर जोन में बदल जाता है और लर्निंग जोन बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही वापस लर्निंग जोन में आते हैं वो ग्रोथ जोन की तरफ ले जाता है। तो अल्टीमेटली बात यह है कि सबसे बड़ा रोल जो है वो गोल का ही है। हमारा किसका कैसा गोल है, बात को कितनी लंबे भाषा में कहूं, भाई जापान ने अपने गोल बनाए बड़े बड़े तो उन्होंने वो भी अचीव किए। तो अल्टीमेटली बात ये कि हम अपना गोल क्या सेट करते हैं, और हमारा गोल हम खुद सेट करते हैं या हमारा गोल कोई और सेट कर रहा है। हालात हमारे गोल बना रहे हैं तो वो जहां ले जाएंगे वहां हम पहुंचना पड़ेगा। हम बना रहे हैं तो हमारा, क्योंकि फुटबॉल का जो खिलाड़ी होता है वो 11 खिलाड़ी उसके सामने रोकने के लिए होते हैं, लेकिन उसके सामने गोल पोस्ट उसका क्लियर होता है, इसलिए वो 11 खिलाड़ियों भी उसको नहीं रोक पाते हैं। और वो अपनी बॉल को निर्धारित समय में 11 खिलाड़ियों के विरोध के बावजूद भी, उसके विरोध में 11 खिलाड़ी होते हैं, हमारे साथ 1100 लोग सपोर्ट में होते हैं। लेकिन गोल की क्लैरिटी हमारी कितनी है वो हमें देखना पड़ता है, और उसके लिए छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने चाहिए। माइकल जॉर्डन की कहानी मैंने आपको पहले भी सुनाई होगी कि भाई किस तरह से उस बच्चे ने, जो कि गरीबी की अवस्था में था, $2 की टी शर्ट को पहले $2 में $1 की टी शर्ट को पहले
$2 में बेचना शुरू किया। पिताजी ने कहा $20 में बेचो, तो उसने उस पे मिक्की माउस की पेंटिंग बनाकर $20 में भी बेचा। और उसी पिताजी ने कह दिया कि इसको $200 में बेचो, तो उसने मशहूर फिल्म हीरोइन के ऑटोग्राफ करा के उसको $2000 में भी बेच के दिखाया। ये बात, ये कहानी शो करती है, जो कि बहुत फेमस कहानी है, जो कि गूगल पे भी अवेलेबल है। आपको बेस्ट सेलिंग का एग्जाम है कि $2 की टी शर्ट को कैसे $2000 में बेचा जा सकता है। बस सवाल जब बदल जाते हैं तो जवाब बदल जाते हैं। और सेम बात अगर आप अपन आरसीएम के बारे में बात करते हैं, तो आरसीएम के अगर हम आंकड़े को देखें तो आरसीएम लगातार 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 अगर हम पिछले साल से 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 आंकड़े देखे तो लगातार लगातार आगे बढ़ने वाला बिजनेस है। और ये बढ़ोतरी के बाद की बढ़ोतरी है, यानी ग्रोथ के ऊपर ग्रोथ है। और हमें भी रेगुलर ग्रोथ लेनी है, तो दो चीजें तो हमें भी करनी होगी, अपने आप को अपडेट करते रहना और अपने आप को अपग्रेड करते रहना। ये अगर दो चीजें हम कंटिन्यूटी के साथ में करते रहते हैं, अपने आप को अपडेटेड करते रहना और अपने आप को अपग्रेडेड करते रहना, तो हम भी इसी तरह की रेगुलर ग्रोथ को मेंटेन कर सकते हैं। और ये बात तो हमें पूरी तरह से समझनी होगी कि खेल कोई छोटा मोटा तो नहीं है। जिस खेल में हम आ गए वो गली में खेलने लायक नहीं है, क्योंकि गली में तो खेलते हैं तो जीत भी जाते हैं तो चवन्नी नहीं मिलती, और नेशनल इंटरनेशनल गेम में हार भी जाते हैं तो पैसे मिलते हैं। तो खेल तो बड़ा है, तो हमें काफी कुछ अपने आप को डेवलप करना होगा। और उसके लिए रेगुलर लर्निंग जो है वो हमारे गोल और हमारी उपलब्धियों के बीच में ब्रिज का काम करती है। तो ऐसी कई अनेक बातें हैं जो कई ट्रेनिंगों के माध्यम से, कई चीजों के माध्यम से, कई तरीके से की जा सकती है, जिसमें मोटिवेशन भी हो सकता है, जिसमें नॉलेज भी हो सकता है, जिसमें नेटवर्किंग की बातें भी हो सकती है। वो बातें मैं समझता हूँ कि आपके बीच में अलग अलग आयाम से अलग रहनी चाहिए। और हमारे को जिस इंडस्ट्री में हम हैं, रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम माहौल में नहीं रहते हैं तो हमारा बिजनेस मतलब क्योंकि हम सूक्ष्म बिजनेस में हैं, हमने कोई दुकान नहीं लगा रखी है कि भाई दुकान रोज ग्राहक आओ चाहे नहीं आओ खोल देंगे। हमारा बिजनेस सूक्ष्म है, जिसमें हमारा कुछ नहीं लगा हुआ है, तो फिर हमें अपने माइंड को उसके साथ सेट करके रखना पड़ता है। तो अब हम 2023 में सारी बाउंड्रीज को कैसे ब्रेक कर सकते हैं और दिसंबर की क्लोजिंग को कैसे टॉप कर सकते हैं, उसके कुछ पहलू में आज आपके बीच में बात करूंगा। दोनों बात मैं आपके की 2023 में, क्योंकि 2022 जा रहा है और 2023 आ रहा है। अब नया साल का मतलब नए संकल्प होते हैं, नई बातें होती है, तो कैसे हम अपनी सीमाओं को तोड़ सके, कैसे हम नए सपने बना सकें, उसके ऊपर हमें मिशन 2023 के लिए कोई भी रोड मैप आपको जरूर बनाना चाहिए। मैं कोई रोड मैप तो आज नहीं बना के लाया हूं, लेकिन मैं कुछ आइडिया जरूर लाया हूं कि मिशन 2023 को हम शुरुआत बहुत बेहतर कैसे कर सकते हैं। और अगर जनवरी की शुरुआत आपने बेहतर कर दी, मिशन 2023 का आगाज बहुत टॉप कर दिया मिशन दिसंबर तो उसके लिए जो कदम आपको उठाने होते हैं, उनमें से मोटे मोटे कदमों की बात मैं करूंगा कि अगर आप अपना गोल बनाएंगे, सेट योर गोल एंड प्लान योर रूटीन। अगर आप 2023 के लिए 2022 का दिसंबर का तो बात करेंगे हम, सेट योर गोल, अगर आप 2023 के लिए अपना गोल, क्योंकि ज्यादातर लोगों का कोई गोल खुद का नहीं होता है, उनके गोल या तो हालात बना रहे हैं, या मार्च बना रहा है, या सितंबर बना रहा है, या बिलवाड़ा बना रहा है। गोल अपना नहीं, वो गोल अपना नहीं है, या कोई ऑफर बना रहा है या कोई और बना रहा है, मतलब वो गोल, उसको गोल नहीं कहते हैं, वो गोल को अचीव करना। तो सेट योर गोल। अगर आप 2023 में वाकई ही कुछ करना चाहते हो तो मैं यही निवेदन करूंगा कि आप अपना गोल सेट करिए और उसके हिसाब से अपने रूटीन को प्लान करिए 2023 के लिए, और उस गोल को कागज पर लिखिए। आप बिना लिखा हुआ गोल का कोई वैल्यू नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सर्वे कहता है कि लिखे हुए गोल दुनिया के 3% लोगों के होते हैं और वो दुनिया पर राज करते हैं। बाकी के लोगों के तो 84 का कोई गोल नहीं, और 13% का गोल तो है लेकिन वो मन में गोल है, बाकी उतना ही उनका रोल है। तो अपने गोल को लिखिए,
लिखने में आपका पेन, आपका कागज, आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी चेतना, सबकी गवाही बनती, 5 भूतों की गवाही बनती है तो वो पक्का होता है। तो जब तक आप अपना गोल, लिखित गोल नहीं बना रहे, आपका एक्चुअली में आपका गोल नहीं है, यानी गोल फिर आपके हालात बना रहे हैं आप। और जितना बड़ा आप गोल बनाना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को आपको मेंटेन करना होगा, उतनी बड़ी सोच को विस्तार देना होगा, और एक बर्निंग डिजायर अपने गोल को अचीव करने की अपने अंदर बनाए रखनी पड़ेगी। इसके लिए मैं जो तरीका बताता हूँ कि लगातार उसकी अनुकूल फिर हमारे को अपनी लर्निंग बढ़ानी होगी। 2023 की बात कर रहा हूं मैं, डेवलप उस हिसाब से हमें अपने लर्निंग को इम्प्रूव करना होगा, नई बातें कुछ सीखनी होगी। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम लगातार उस गोल के साथ अपनी सगाई को मेंटेन रख पाते हैं, बहुत बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूं मैं आपको, कि आपने जो गोल बनाया उसके साथ अगर आपकी सगाई बनी रह जाएगी, यानी उस गोल के साथ आपकी केमिस्ट्री बनी रह जाएगी, उसके साथ आपका मेंटल अटैचमेंट बना रह जाएगा, उस गोल को आप विजुअलाइज होता हुआ देख पाओगे, तो आपका गोल है, फिर वो गोल आपका है। आपने जिसे 2023 की एनिवर्सरी के लिए बना लिया, 2000 किसी भी महीने के लिए बना लिया, कोई भी बना लिया, पिन का बना लिया, जो भी आप इनकम का बना लिया, मकान का बना लिया, ये आपका सबका अपना है। लेकिन अगर आप गोल को बनाने के साथ साथ उस गोल को अगर विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, यानी आपकी भीतर की आंख से, मन की आंख से उसको देख नहीं पा रहे हैं, उसके साथ केमिस्ट्री नहीं बना पा रहे हैं, तो वो गोल आपका नहीं। और उसके लिए ये जो एक रहस्य जो किताब है, जिसमें एक तो गोल को बनाने की प्रॉपर टेक्निक, गोल क्यों बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, क्या मतलब पूरी कंप्लीट टेक्निक गोल की, और सबसे बड़ी बात है उस गोल का मनोचित्रण करते रहना और उसका विजुअलाइजेशन करते रहना। यानी मेरी भाषा में बोलूं तो मैं गोल के साथ सगाई को मेंटेन करके रखना। सगाई टूटी तो शादी भी टूटी, तय है। तो आप, क्योंकि पहले भीतर का मामला तैयार होता है और फिर आपके जो एक्शन है, आपके रोजाना आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके एक्शन आपके गोल को मैच करते हुए है या नहीं है। अगर आपने गोल बड़ा बना लिया है तो फिर उस हिसाब से आपके एक्शन मैच होने चाहिए। और अब आपको जो करना है कि सबसे ज्यादा जरूरी है वो ग्रोथ का माइंडसेट बनाना है। ग्रोथ का माइंडसेट और डिसाइड, उसके लिए आपका गोल पूरा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मतलब अगर आपका, मैं बहुत क्लियर शब्दों में बोल रहा हूं कि आपका गोल नहीं है, तो फिर वो हालात जहां पर आपको ले जाएंगे और अपने मेंटर के सामने अपने गोल को क्लियर कर। अगर आपने अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करके, काउंसलिंग करके अपने गोल को पूरा मेंटर के साथ में डिस्कस कर लिया है, तो मैं समझ लूं आपने एक तरह से 50% काम कर लिया है। अगर पहली बात है, आपको मैं बहुत वापस क्लियर कर रहा हूं, ओके, शायद नेट फिर चला गया था लेकिन अब नहीं जाएगा।
अब एक्यूरेट हो गया। मैं वापस जहां पे चल रहा था वहां पर आ रहा हूं। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। सुबह 5 बजे नेट भी क्या करे, सुबह 5 बजे से लेके दिन की 1 बजे की मीटिंग। नहीं नहीं नहीं, आज ये इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई थी जो इसको ठीक करा लिया था, लेकिन वो अब चालू हुआ है। नेट तो जियो फाइबर है तो दिक्कत तो नहीं आती, लेकिन वो नीचे ऊपर के हिसाब से थोड़ी सी चैलेंज कभी कभी आ जाते हैं। लेकिन अभी नीचे वाले से चल रहा था, अब ऊपर वाले राउटर से चल गया है, अब दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, जो बात मैं कर रहा था, आप लोगों को मैं शेयर करना चाहता हूं कि अगर जो बात मैंने आज सीरियसली करी है वो 2023 के बारे में करी है, और 2023 में अगर आपने गोल को अपने हिसाब से पूरा लिखित में गोल बनाना, मेंटेन करना, ये सारी बात, और उसके साथ सगाई को बनाए रखने के लिए आप बीच बीच में 5x55 की एक टेक्निक होती है, यानी 5 दिन तक 55 बार उसको विजुलाइज करते हुए लिखना और बीच बीच में ऐसा ऐसा करते रहना, तो आपको बहुत बड़ा सपोर्ट आपके सबकॉन्शियस का मिलेगा और आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा। अब यानी मैं अगर वापस आपको गोल को अचीव करने के स्टेप से मैं बात करूं तो मैं शॉर्ट में कर रहा हूं। एक तो अपना गोल सेट करिए, फिर उस गोल को लिख दीजिए, उसके हिसाब से पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बनाइए, और फिर एक बर्निंग डिजायर बनाइए और बिलीव करिए उसके ऊपर। इसके लिए सगाई बना के रखिए, लर्निंग एटीट्यूड बनाइए और ग्रोथ का माइंडसेट बनाइए, और उसके हिसाब से अपने आप को सीखने के लिए तैयार करिए और अपने अपलाइन के साथ अपने गोल को और अपने ऊपर कुछ इन्वेस्ट करिए और विजुलाइज करते रहिए। और 5x55 के ऑटो सजेशन और अपने कॉन्फिडेंस के साथ में उस हिसाब से मेंटल एक्शन। क्यों ये सारी बात कर रहा हूं मैं? किसी भी सफलता में ये बात तो मैंने तो बहुत अच्छे तरीके से समझ ली है कि 80-20 का रूल अप्लाई करता है। यानी कोई भी काम मैंने ये सीखा, वजन कम करने के मामले में या किसी भी तरीके से, किसी भी सफलता में बाहर से मिलने वाली मदद, बाहर से मिलने वाली परिस्थितियां, बाहर से मिलने वाला नॉलेज, बाहर से मिलने वाला सपोर्ट, बाहर से मिलने वाला कुछ भी हो, उसका रोल 20% रहता है, 80% रोल तो हमारा ही रहता है। और अगर हम अपने 80% वाले रोल को ठीक से प्ले कर रहे हैं तो हमारा काम बिल्कुल ठीक से हो सकता है। उस 2023 के लिए हम एक बार ये इस बात को सीखते हुए, चाहे कभी भी इसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़े, 80% हमारा जो 80% है वो अगर हम कर लेते हैं, और कोई भी हमारी अपनी आदतों को बदलने में हमें लंबा समय लगता है, ऐसा नहीं कि हम अपनी आदतों को ये छू मंतर में बदल देते हैं, मैंने एक मीटिंग ले ली आप अपनी आदत को बदल देंगे। 21 दिन हमें अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलने में लगते हैं और 90 दिन हमारी जीवन शैली को बदलने में लगते हैं। ये प्रैक्टिकली सारे प्रयोग मैंने अपने ऊपर करने के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ये हर चीज को बदलाव वक्त लेता है और असली सफलता हमारे बदलाव के बाद मिलती है। तो ये 2023 के लिए मैंने आपके, लेकिन अब इजी वे क्या है, मतलब रेगुलर सक्सेस के लिए अब जो लोग आसान मार्ग पे चलना चाहते हैं, जिनको बड़ी सफलता चाहिए, उनको अपने भीतर के परिवर्तन 80% की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। लेकिन अब आसान तरीके क्या हैं जो आपको सफलता दिलाए, मैं अब आसान पर आ रहा हूं। लेकिन आसान तरीके में भी अगर आप काम को सिस्टमेटिक तरीके से करें तो उसमें जो 2-4 बातें अगर आप कर लेंगे, एक तो पर डे आपको ग्रोथ मिलनी चाहिए, हर लीडर को ग्रोथ मिलनी चाहिए, हर स्टेशन पे ग्रोथ मिलनी चाहिए, और हर मंथ ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ कितनी भी कम हो, लेकिन अगर इन 4 पैमानों पर अगर आप बिजनेस को चलाने के लिए अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लेके चला लेते हैं कि आपके रोजाना थोड़ी आए कम आए लेकिन रोजाना ग्रोथ आनी चाहिए, हर लीडर की ग्रोथ आनी चाहिए और हर स्टेशन पे ग्रोथ आनी चाहिए और हर महीने ग्रोथ आनी चाहिए, तो उसके लिए कुछ जो सपोर्टिंग सिस्टम आपके बने हुए, उसके अलावा जो मैं दे पा रहा हूँ, एक तो 1 बजे का महिलाओं का जो प्रोग्राम है, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 1 बजे देखो, 1 बजे वाले प्रोग्राम का यूट्यूब पे लिंक रहता है, अगर आप उससे 15 मिनट के लिए गो थ्रू हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ बिजनेस में एक नए आयाम का रास्ता खोलेंगे आप, नई ऊंचाई। जो प्रैक्टिकली मैं देख रहा हूँ कि बिजनेस में महिलाओं की भागीदारी को अभी कितनी गुंजाइश बाकी है, और इवन जो हम लोग काम कर रहे हैं उनकी फैमिलीज की इन्वॉल्वमेंट भी अगर 10% भी बढ़ेगा ना, तो भी हमारे बिजनेस में 10-20% की ग्रोथ तो वैसे आ जाएगी।
मतलब उनका फिजिकल, मेंटल या किसी भी तरह का सहयोग, अगर मीटिंगों के प्रति रुझान बढ़ गया तो उनकी जो वाइब्स बनेगी उनकी पॉजिटिव, वो 4 लोगों को भी बोल देंगे नहीं कि तुम्हारे को भी आरसीएम करना चाहिए, तो भी आपका काम हो जाएगा। उनकी रिकमेंडेशन, मतलब महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट आपके बिजनेस में आपके बिजनेस को इन्वॉल्व कर सकता है। और उसके लिए आपको कोई टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। जिनके लिए पॉसिबल है वो 1 बजे की मीटिंग में बैठे, लेकिन महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना आपके लिए बहुत बड़ा वरदान बन सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि महिलाएं बहुत बेहतरीन तरीके से जो काम कर रही है वो बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। उनकी स्टोरियां सुनकर मैं भी दंग हूं। और बाकी का जो है उसमें हम 1 बजे वाले प्रोग्राम में टाइम टू टाइम स्पेशल ट्रेनिंग के एपिसोड भी कराते रहते हैं, जिसमें नेटवर्किंग की ट्रेनिंग को लेकर भी हम, आज ही ट्रेनिंग थी। और अब दूसरा जो इजी वे में पर डे आपको जो सक्सेस मिले उसके लिए मतलब एक तो कल की है तो सूचना है कि 28 तारीख यानी कल प्रियंका मैडम इन महिलाओं वाले 1 बजे वाले प्रोग्राम में आ रही है, और एक सुबह 6 बजे आपको मैं तैयार करना चाहता हूं कि 6 बजे के प्रोग्राम में आप आइए, अपनी कहानी बताइए। आपकी कहानी बताने से आपकी लीडरशिप इंप्रूव होती है। आप जितना अपनी स्टोरी को बोलोगे वो स्टोरी हीरो स्टोरी में बदलती है, और फिर वो सेलिंग की स्टोरी में बदलती है। तो और 2023 में एक 9 बजे से हम एक और एपिसोड चालू कर रहे हैं, जिसमें पर्ल और स्टार पर्ल की स्टोरी लेंगे, ताकि पर्ल एंड स्टार पर्ल जब आगे आएंगे तो काम करेंगे। वो 9 से 9:30 आधा घंटे का वो एपिसोड 2023 में चालू करने वाले हैं। इन सब चीजों से क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पहचान का दायरा बढ़ता है, टीम में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, भविष्य की लीडरशिप तैयार होती है, हिंदुस्तान में बिजनेस फैलाने के लिए आपको तरीका मिलता है, और स्टोरी को सुनने से टीम में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है कि हमारा लीडर अगर वहां पहुंच रहा है तो इसका मतलब मैं भी वहां जा सकता हूं। उनके सपने जागते हैं, उनके अंदर कई तरह की मनोबल जागता है, प्रेरणाएं बढ़ती है, वो आपको आगे बढ़ने से, और अल्टीमेटली हमारा बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है। तो इस सब में भूमिका इसी की करेगी अदा कि आपका ग्रोथ का माइंडसेट आप 2023 के लिए बना रहे कि नहीं बना रहे। अब ग्रोथ के माइंडसेट पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा जापान का। मतलब बहुत टफ परिस्थिति में जापान पे जब हीरो नागासाकी का जो वो हुआ, उसके बाद जापान कंप्लीट तबाह हो गया था। लेकिन जापान ने माइंडसेट बनाया कि हमें ग्रोथ करनी है, तो उन्होंने पहले 10 साल, जब वो वापस थोड़ा नॉर्मल हुए तो 10 साल के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया कि हमें कॉटन में नंबर 1 बनना है। उन्होंने वो करके दिखाया। फिर उन्होंने कहा कि हमें स्टील में नंबर 1 बनना है, तो वो भी करके दिखाया, सारी विपरीत परिस्थितियों में। फिर ऑटोमोबाइल में नंबर 1, फिर इलेक्ट्रॉनिक में नंबर 1। आज एक छोटा सा कंट्री जिसकी पॉपुलेशन आरसीएम की 2 करोड़ लोगों के बराबर की पॉपुलेशन थी उस टाइम में, उन्होंने अगर ये वो करतब करके दिखा सकते हैं तो हम भी दिखा सकते हैं। ये कब हुआ, जब उन्होंने माइंड सेट बनाया कि ग्रोथ का माइंड सेट बनाना है। और अब हमारे पास में भिलवाड़ा का जो मॉडल है, ये भिलवाड़ा का मॉडल, आप भिलवाड़ा आकर अगर नए संकल्प करते हैं, मतलब भिलवाड़ा आना, भिलवाड़ा को देख के जाना, ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन भिलवाड़ा की धरती पर 2023 के लिए कुछ नए संकल्प करके जाना, नए इरादे बनाना, नई भूमिका के लिए तैयार होके जाना, तो आपके लिए ये नए युग की शुरुआत हो सकती है और नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। मतलब आप भिलवाड़ा को आने जाने की यात्रा, देखने की यात्रा, एंटरटेनमेंट की यात्रा, एनिवर्सरी को इस तरह की चीजों के तरीके से लेते हैं तो फिर जीवन बदलता नहीं है। बदलता तब है जब आपके संकल्पों में दृढ़ता के साथ में कुछ बड़ा है। क्योंकि जब तक आप अपने सपनों में नई जान और नई उड़ान का इरादा नहीं बनाएंगे, जीवन कैसे बदलेगा। आरसीएम तो चलता है, आरसीएम तो चलता रहेगा, हम भी चलते रहेंगे, इनकम भी आती रहेगी, सब कुछ होता रहेगा। लेकिन उसके लिए बाकी ये वहां के जो लेजर शो, ये तो कंपनी की तैयारियों को लेकर कोई भी कमी नहीं, कोई भी कमी नहीं है। मतलब सब कुछ आपको अवर्णनीय और अविश्वसनीय मिलेगा। ये तो मैं बहुत वादे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि अभी 2 दिन हम तो साथ ही थे। तो कंपनी की तैयारियां तो आपको वो मिलेगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपकी तैयारियां क्या है, ये सब जो चीजें हैं ये तो रहेगी। और आईएफसी भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनको आप 1000 रुपए महीने के रेगुलर परचेजर बना सकते हैं एंट्री करा के, तो वो भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इस महीने की क्लोजिंग और जनवरी 2023 में नए चमत्कार कैसे पैदा करें, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करके मैं बात को विराम की तरफ ले जाऊंगा।
इस महीने की क्लोजिंग में तो आपको पता है कि आज कितनी तारीख हो गई है, तो हमारे पास दिन कितने कम बचे हैं। आपके भिलवाड़ा, IFC, इनमें आप जितना जो भी, वैसे तो जो अभी बचे हुए 3 दिनों में ग्रोथ अच्छी आ रही है, और उससे मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे लोगों को आप इस महीने की बेटर क्लोजिंग के लिए तैयार कर पाएंगे। जैसा कि शायद RCM के लोगों का नेचर बन गया है कि वो आखिरी के दिनों में ही अपना बिल कटाना पसंद करते हैं। तो आप पे बस अब आप उनमें कितनी ऊर्जा भर सकते हैं, कितना फॉलो अप कर सकते हैं, कितनी कॉलिंग कर सकते हैं, कितनी कॉलिंग कर सकते हैं, ये सारी चीजों पर निर्भर करता है कि आप में कितनी एनर्जी है। मेरा अपना मानना है कि लीडर हमारी बिजनेस का इंजन होता है, और वो कितनी तेजी से अपनी स्पीड बढ़ाता है, बाकी की पूरी टीम उसी हिसाब से, जैसे रेल के डिब्बे इंजन के हिसाब से स्पीड बढ़ा लेते हैं, वो मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ। लीडर का एटीट्यूड, लीडर की ग्रोथ माइंडसेट, लीडर के टारगेट से पूरी टीम का। तो इस महीने की क्लोजिंग में आप दिसंबर की जितनी भी टेक्निक है उसमें नया क्या ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए तो अगर आप दिसंबर में बड़ा करना चाहते हैं तो मिशन भिलवाड़ा के साथ साथ मिशन दिसंबर भी आपको बनाना पड़ेगा कि भाई भिलवाड़ा तो ठीक है, लेकिन मिशन दिसंबर में मुझे कुछ अमुक करना है, और साथ में मिशन जनवरी को ऐड कर देंगे और उसके लिए कोई रणनीति बना लेंगे। तो वो रणनीति हो सकती है कि हमारे पास में जो भिलवाड़ा आने वालों की संख्या के अलावा बहुत बड़ी संख्या उनकी है जो भिलवाड़ा नहीं आ रहे। भिलवाड़ा आने वालों के अलावा बहुत समझने की रणनीति है जो केवल लीडर्स के लिए है कि भिलवाड़ा आने वाले 10% हो सकते हैं, 7% हो सकते हैं, 5% हो सकते हैं, लेकिन हम बहुत बड़े नेटवर्क के मालिक हैं और हमारे पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। जो भिलवाड़ा नहीं आ रहे हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, उनसे क्या करवा सकते हैं, और जो भिलवाड़ा नहीं आ रहे हैं उसके बावजूद जो वहां रुक रहे हैं उनमें भी छोटे परचेजर बहुत है, बड़े परचेजर उनमें भी कम है और छोटे परचेजर बहुत ज्यादा है। तो उन दोनों को ध्यान में रखने के लिए अगर आप सिर्फ एक नारे पे काम कर लेते हैं, जिसकी गारंटी मैं ले रहा हूं आप, कि आपने पूरी टीम में दिसंबर और जनवरी के लिए एक नारा दे दिया कि भाई आपको खाली हाथ न आना न खाली हाथ जाना, यानी 6 पीस गामा का पूरी टीम से आप करवाते हैं तो इनको सारी लिस्टों को आपकी कोई ये पिने देने की जवाबदारी, गामा का जो भी यहाँ पर डोम लगेगा, जहां पर वो लगेगा वहां पर आप लिस्टें बनाकर ये पिन ले जाकर पिन देकर आप बहुत बड़ा काम दिसंबर में भी करवा सकते हैं और जनवरी में भी करवा सकते हैं। आपकी जो भी जोन की डेट है, जिसकी जो भी डेट है उस जोन पे यहाँ पर मतलब उनका काउंटर मिलेगा और आप अपनी लिस्ट के हिसाब से पिने ले जाकर 6 पीस गामा का बड़ा चमत्कार करके आप, बस जब तक ये नियम नहीं बनाएंगे कि आप माहौल बनाना होता है, पर डे ग्रोथ, पर लीडर ग्रोथ, पर स्टेशन ग्रोथ और पर मंथ ग्रोथ, इसके, लेकिन इतना मैं आपको बता देना चाहता हूं कि छोटे टारगेट हमेशा बड़े परिणाम लेकर आते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है और बहुत तसल्ली से चेक किया हुआ अनुभव है। बहुत सारे प्रूफ भी इसके मेरे पास मौजूद है कि बाढ़ हमेशा बारिश की बूंदों से ही आती है। छोटा टारगेट बड़ा काम करता है और उसमें मैं समझता हूं कि इससे छोटा कोई टारगेट, मैं बिजनेस वॉल्यूम की भाषा में बात करूंगा तो पुराने टारगेट डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए नई भाषा है 6 पीस गामा बिजनेस में हंगामा। देखो इसका जो मैं देखता हूं कि आज पिकअप सेंटर पे कोई भी जाके 6 पीस बोलता है तो वो गामा ही देता है। जिस दिन मेरा पोता मेरे को बोलने लगा कि दादा आप ऐसे बोलते हो 6 पीस गामा बिजनेस में हंगामा, तो यानी मेरे समझ में आया कि कोई भी नारे को अगर थोड़ा ज्यादा चलाया जाए तो वो जन जन की आवाज बन जाता है और फिर वो ऑटो मोड में पहुंच जाता है और वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। और इस पिन की मदद से आप किसी भी इवेंट के लिए, ये फोन नंबर भी मैंने दे रखे हैं, पिन की मतलब आप बिजनेस दिसंबर में करवाएं, जनवरी में करवाएं, लेकिन ये पिन लेकर आप बड़ा बिजनेस आपकी पूरी टीम से करवा सकते हो। और बड़े टारगेट के लिए कुछ और अनाउंसमेंट हम जनवरी में कंपनी से बात करके कर सकते हैं, लेकिन पिन की जवाबदारी तो मैं पर्सनली ले रहा हूं आपको, क्योंकि गामा का काउंटर जो रहेगा यहाँ पे उस पर ये पिने आपकी लिस्ट के हिसाब से आपको मिल जाएगी। और ये आपके बचे हुए जो 5 दिन है उनमें भी काम कर सकते हो और जनवरी के महीने में भी काम कर सकते हो। इतना तो तय है कि सब तरफ हरियाली और सब तरफ खुशहाली तो छोटे टारगेट से और बारिश की बूंदों से ही आती है, अगर आप चाहते हैं। और बात अगर दूसरे साइड में करूं तो गामा का पोटेंशियल बहुत है। प्रोडक्ट हमारे पास सबसे दमदार है, वो अलग तरीके का प्रोडक्ट है
अलग पहचान वाला प्रोडक्ट है, डॉक्टरों द्वारा रिकमेंड किया जाने वाला अकेला प्रोडक्ट है, और बीमारियों पर डायरेक्ट काम करने वाला अकेला प्रोडक्ट है। तो बस केवल जन जागृति फैलाने की जरूरत है। करोड़ों लोग हैं जो रोग मुक्त जीवन की तलाश में है, और आपके पास हर बीमारी के प्रमाणिक वीडियो मौजूद है, एक एक बीमारी के 10-10, 20-20 वीडियो मौजूद है। अगर आप उन पे भी काम कर लेंगे तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू। ओवर टू यू सर। यस सर। बिल्कुल साहब, बिल्कुल आपने बहुत जबरदस्त की कहते हैं ना कि बारिश बाढ़ जो है कि केवल बारिश के बूंदों से आ सकती है, कि शहर के अगर सारे नलों को खोल दिया जाए तो भी बारिश नहीं आती। और अगर हम जो भिलवाड़ा नहीं आ रहे, अगर उन लोगों के ऊपर अगर हम ये 6 पीस गामा और बिजनेस में हंगामा, अगर हम 6 पीस गामा पे अगर हम अच्छा काम कर लें तो हमारी दिसंबर की क्लोजिंग जो है, कहते हैं दिसंबर की क्लोजिंग और इसमें क्या जनवरी का। लीडर्स लोग अगर सेलिब्रेशन वगैरह की जिम्मेदारी अपने लेवल पे ले लेवे, छोटे बड़े, तो मैंने बड़े बड़े मतलब काफी बड़ा रिजल्ट इस चीज का हमने पहले भी लिया हुआ है। चाहे रायपुर का देखा मैंने, नागपुर का देखा मैंने, 1500 2-2000 लोगों से हमने ये टारगेट पूरा करवाया कम कम दिनों में। ये सबसे आखिरी के दिनों में खेला जाने वाला खेल है, जो पूरे महीने के बिजनेस को एडिशनल ग्रोथ देता है। नहीं, बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि 6 पीस गामा से देखिए कि 2-2 बार रिजल्ट ले सकते हैं हम, कि 6 पीस गामा हमने इस महीने करवाया, और इस महीने करवाने के बाद में हमने 6 पीस गामा के साथ में जब हम सेलिब्रेट करेंगे लोगों को, तब भी हमारे पास रिजल्ट आ सकता है। क्यों? और एक गामा आगे एक की ऐसा प्लानिंग दे सकते हैं। आगे की प्लानिंग दे सकते हैं। गामा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि लोगों को रोज केस मार्जिन देता है। अगर कोई 5 पीस 4-5 पीस अगर गामा बेच लेता है रोज, तो 500-700 रुपए रोज उसके पास, 700-750 रुपए उसके पास आता है। तो कैश मार्जिन देता है लोगों के पास, उसकी गाड़ी के पेट्रोल का खर्चा, ये सारा ये निकालने पे काम करता है। गामा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे कि हमारे पुराना पास स्टॉक नहीं मिलता लोगों के घरों में। हाँ, लोगों के घरों में, अच्छे से अच्छे लोगों के घरों में हमारे को एंट्री मिल जाती है। जो आप कहते हैं ना वो किताबें, कि किताबों पे काम पे लगा दो। अगर कोई किताबों को अगर काम पे लगा लेता है तो बिल्कुल गामा पे 10 पीस, अगर 5 पीस 10 पीस जो है कि बड़ा बेचना बड़ा आसान है। और 6 पीस गामा और बिजनेस में हंगामा। और छोटे, आपने आज बहुत बड़ी बात है कि इस सफलता। नारे को अगर आप खाली नारे को एस्टेब्लिश कर देते तो आपका लॉन्ग टर्म में आपका बिजनेस मतलब कंपाउंडिंग इफेक्ट में चला जाएगा। आपको नहीं करना पड़ेगा, फिर नारा काम करेगा। और कहते हैं ना, आपने एक बात बड़ी बात की कि सफलता का सही मायने कि जब आप अपनी पुरानी जिंदगी को भी पहचानने में आपको डाउट हो, और ये सब चीजें हो सकती है गामा से। और गामा में जब एक व्यक्ति को हम करके जब स्टेज पे सेलिब्रेट करते हैं, तो इतना उस व्यक्ति के भीतर एक कॉन्फिडेंस जगता है कि हाँ यार, मैं इस बिजनेस का एक पार्टनर हूँ, इस तरह से ही हूँ। तो एक बहुत बड़ा ये मिलता है। और नियमित एक आपने कहा नियमित अपग्रेड करना है, यानी कि नियमित ग्रोथ के लिए आपको अपग्रेड और अपडेट होना जरूरी है। तो इसमें नहीं, दो चीज मैं सबको बताना चाहता हूँ कि देखो, हमारे पास नेटवर्क की साइज बहुत बड़ी है। हाँ, हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी टीम में जो भी नेटवर्क है उनमें विजेता का भाव बना रहना चाहिए। चाहे वो काम थोड़ा कर रहे हो चाहे ज्यादा कर रहे हो, अगर उनमें हारने का भाव आएगा तो छोड़ने का चांस है, और विजेता का भाव बना रहेगा तो आगे बढ़ने का चांस है। देखो, एलकेजी में पढ़ने वाला एलकेजी में पास होता है तो भी पास का भाव है, और एमकॉम में पढ़ने वाला पास का, उनके अंदर ये भाव होना चाहिए कि मैंने भी कोई लक्ष्य बनाया और मेरा भी सम्मान हुआ, मेरा टारगेट पूरा हुआ। अगर ये बहुत है, यानी टारगेट हो छोटा और सम्मान हो थोड़ा मोटा, तो आप 100% लोगों को काम में लगा सकते हो, और टीम में एक बहुत विजेता का माहौल। उसकी वजह से ऊपर हम क्या, ऊपर वालों की चर्चा करते हैं, नीचे वालों को भूल जाते हैं, इसलिए ऊपर वाले बने रहते हैं, नीचे वाले छोड़ जाते हैं। नहीं आपका मैं कहता हूं कि सबसे लास्ट इकाई की परवाह करो, आपका बिजनेस हमेशा चलता रहे। नहीं, आपका वो बढ़िया है कि टिकट साइज वो छोटा, बिजनेस आए मोटा। नहीं, पूरे वर्ल्ड का प्रिंसिपल है। हाँ। हवाई जहाज बेचने वाली, फ्रिज बेचने वाली, कार बेचने वाली, एसी बेचने वाली, टीवी बेचने वाली कंपनी फॉर्च्यून 500 में नहीं आती। फॉर्च्यून 500 में तो वॉलमार्ट और अमेजन जैसी छोटे छोटे सामान तक बेचने वाली कंपनियां ही आती है। और हजारों, मतलब ऐसा कोई एक दिन से नहीं हो रहा है। हमें हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा है, और उस बड़े नेटवर्क को संभाल के रखना। जितनी देखो लोग, हमारे बिजनेस वॉल्यूम तो भूत है, हम कितना भी पकड़ के ले आओ 1 तारीख को चला जाएगा।
बिजनेस वॉल्यूम तो इनकम के लिए जरूरी है, लेकिन नेटवर्क संपत्ति के लिए जरूरी है। संपत्ति नेटवर्क है। मैं पर्सनली इस बात में बिलीव करता हूं कि हमारे पास जो भी लोग हैं वो हमारा नेटवर्क है, वही हमारी नेटवर्थ है। उनके अनुरूप काम खोजना, उनके अनुरूप जीत की योजनाएं खोजना और उनको जिताते रहना और उनको सम्मान देते रहना हमें दुनिया में बहुत आगे निकाल सकता है। ये मेरा अपना पर्सनल थॉट है। मैं हमेशा आखिरी के आदमी के मन में भी यही बात डालना चाहता हूं कि तुम्हारी मम्मी को भरोसा नहीं, तुम्हारे पापा को भरोसा नहीं, तुम्हारी पत्नी को भरोसा नहीं, तुम्हारे सपनों पर दुनिया में किसी को भरोसा नहीं, तुम्हें भी भरोसा नहीं, लेकिन मुझे भरोसा है कि तुम कामयाब हो सकते हो। वो भरोसा हम जितने ज्यादा लोगों में भर पाते हैं और जिस टेक्निक से भर पाते हैं वो हमारे नेटवर्क की संपत्ति है। नेटवर्क इज द नेटवर्थ। हमने लाखों और करोड़ों को जोड़ा है और लाखों करोड़ों ने हमको छोड़ा है। उस छोड़ने की परंपरा को बंद करने के लिए हमें कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। वो तरीका है कि छोटा टारगेट, बड़ा सम्मान। देते रहो। सम्मान देने में हमारा क्या जाता है। नहीं, बिल्कुल ही सही। आपका जो आज ये है कि आपके मम्मी को भरोसा हो नहीं हो, पापा को भरोसा हो नहीं हो, आपके रिश्तेदारों को भरोसा हो नहीं हो, पड़ोसियों को भरोसा हो नहीं हो, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है। इस पे आज एक जब अत्री सर की मीटिंग हो रही थी तो जो उस मैडम ने, जब आपने यवतमाल में कहीं जो रेड कारपेट का सेलिब्रेशन किया, रेड कारपेट पुसद में, पुसद के रेड कारपेट के सेलिब्रेशन से वो इंस्पायर होकर वो मैडम जो आज लगी हुई, उन्होंने ये ठाना है कि अगली बार जब भी आएंगे तो महिलाओं के उसमें मैं आऊंगा। तो ये जो भरोसा है ना, कहते हैं कि हम बाद में, आपका जो बड़ा कोटेशन है कि हम बाद में पहुंचे लेकिन हमारा भरोसा पहले पहुंच सकता है। और ये भरोसा जो है कि महिलाओं में सपने जगाइए। महिलाओं के सपने जगा दोगे तो आपका बहुत बड़ी टीम अपने आप बनी बनाई है। केवल चाहे अपने परिवार की महिलाएं हो, चाहे नई महिलाएं हो, चाहे जो नेटवर्किंग में काम कर रही हो, वो भी एक मौका है। और अभी अभिषेक ने जिम्मेदारी ली है 9 बजे से 2023 की डेट शेयर करके पर्ल और स्टार पर्ल को आधा घंटे का टाइम चालू कर रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त है, एक बड़ा पर्ल, बस उसके बाद पर्ल की पिन होनी चाहिए, स्टार पर्ल की पिन होनी चाहिए। उनको सबको मंच देंगे हम, राष्ट्रीय स्तर की पहचान देंगे हम, उनको मौका देंगे, उनको सम्मान देंगे। और YouTube पे आज देखो 4-4, 5-5 हजार लोग देख रहे हैं उनको। तो आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला हुआ, उसको यूज करिए। नहीं, आपका आज बहुत बढ़िया था कि लोग, जब आप रेलवे स्टेशन पे उतरे, लोग आपको डिजिटल मीडिया पर देख के लोग कहे कि आपको कहीं देखा है। बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है कि डिजिटल मीडिया से जो लोग भग रहे हैं, कि डिजिटल मीडिया जो है कि कितना बड़ा हमारी ब्रांड बनाता है, डिजिटल मीडिया कैसे करता है। लेकिन हमारे को दिसंबर की क्लोजिंग हमें, क्योंकि अगर हमारा नए साल की हमारे को अगर शुरुआत इस तरह से करें कि दिसंबर की क्लोजिंग को अगर हम सुपर डुपर हिट कर दें, तो जनवरी के जो है कि जनवरी 2023 का जो है कि हमारा जो आगाज है, जो कि हम बड़े तरीके से हम आगाज कर पाए। और रंजीत, कुछ लोगों के फीडबैक ले। देखो, जो लीडर माहौल बनाना जानता है वो माहौल से पूरी टीम को जीत दिलाता है। पूरी टीम को जीत दिलाना एक लीडर की मॉरल ड्यूटी है। सानी जी। यस सर। सर अभी सानी जी बहुत फॉर्म में है, वैसा पुराना बचपन का वापस। बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए तो गर्व की बात है ये। नहीं है। और अभी अब आपके उस भोपाल के उससे बड़ा इंस्पिरेशन होकर कह रहे हैं कि मुझे भी वैसा जैसे वापस बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल भोपाल आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा और आपको लगेगा कि जिंदगी में हमने इतनी देर, क्योंकि मैं जो देखता हूँ रोजाना की जिंदगी में लोगों के खान पान को देखते हैं, मैं 90% मम्मियां बच्चों के पेट में ठूस रही है। उनको यही लगता है कैसे ही ठूस दो तो ये बड़ा हो जाएगा। वो उसकी इम्यूनिटी है जो ठूसा पाता हो। मुझे तो प्रोग्राम इतना अच्छा लगा कि ये शॉर्ट टाइम में जितनी अच्छी अच्छी बातें बताया सर ने, अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा नजर दौड़ाया जाए तो उससे बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग क्या है कि टाइम पास करने की आदत को यदि छोड़ दें, टाइम को
मेंटेन करके उसके साथ काम करने का यदि इरादा बना ले तो बहुत बड़ी चीज हो सकती है। क्योंकि कहते हैं कि सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठो साहब, वक्त के भरोसे बैठोगे वक्त का हाथ खाली रह सकता है, लेकिन मेहनत करने वालों का हाथ कभी भी खाली नहीं रह सकता। गांधी मेहनत जी के पास करने बढ़िया वाले बढ़िया डायलॉग होते हैं। सफल होंगे, और सफल इसलिए होंगे कि उनकी तैयारी अच्छी होगी, उनके इरादे अच्छे होंगे, उनके टारगेट बड़े होंगे, उनकी सानी जी सोच आप अच्छी बहुत होगी। अच्छे मोटिवेटर हो, तो आपको ये मोटिवेशन की दुनिया में भी ट्रेनिंगें चालू करनी चाहिए। एक सेशन आपका चालू करते हैं पर डे का पूरे। मैं तो अभी आप लोगों से सीख रहा हूँ, नहीं नहीं, तैयारी कर आपके रहा पास हूँ। बहुत अच्छी अच्छी बातें होती है। हमेशा मैंने तो नोट्स बना लेता हूँ मैं आपकी बातों में। नहीं सर, तो मैं यही चाहता हूँ कि और जो जानकारी उनको भी मिली है, वो क्या सोच रहे हैं। मैं तो गदगद हो गया आज की बातों से, और जब भी प्रोग्राम होता है मैं आता हूँ। आज इसमें सबसे बड़ा रोल प्रहलाद जी का है कि मैं जब आ रहा था, मैं बाहर निकला हुआ था पीयूसी विजिट में, तो उधर से लौट रहा था, तो ये बोले कि ऐसी ऐसी बात है। मैं बोला कि रास्ते में हूँ, अगर पहुंच जाऊंगा तो ठीक है, नहीं तो मैं मोबाइल से ही ये कर लिया। 5 मिनट बाकी था तो मोबाइल से शुरू किया, जब वो घर पहुंचा तो 2023 फिर की अब मैंने लेकर मेरे कंपनी की जो लैपटॉप। भी कार्य योजना आती है, उसके बाद में 2023 का एक बढ़िया रोड मैप अभी हमने बहुत क्लियर रोड मैप नहीं बनाया। 2023 के लिए हमने सिर्फ यही है कि गोल सेटिंग की प्रक्रिया में जाना चाहिए। कंपनी की भी वर्किंग प्लान आपके पास आ जाएगी, तो दोनों को मैच करते हुए अगर हम लोग चीजों को अपना 2023 को लेकर बड़े लक्ष्य बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल हमारे पास में सारी चीजें मौजूद है, सारा सेटअप मौजूद है। केवल हमारे अपने लक्ष्य बन जाएंगे तो हम हालात को जीत पाएंगे। हम हालात को इसलिए अधीन हो जाते हैं क्योंकि लक्ष्य हमारे नहीं होते हैं, लक्ष्य हालात ने बनाए होते हैं हमारे। जी सर, मैं 2 तैयारियों को लेकर चल रहा हूँ। पहला है कि भीलवाड़ा विजिट, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले जाना, और और भिलवाड़ा दूसरा से हमारा ऐसे नहीं, भोपाल सबसे विजिट भी, लक्ष्य लिखो, की भी तैयारी में। 2023 के लक्ष्य लिखवा के फिर वापस रवाना करना। ऐसे नहीं मैं आए और चले मैं गए। लिख अब मैं लिख करके ही आपको बताऊंगा सर। और बिल्कुल। आशा करता हूँ कि मैं जब लिखूंगा, मैं जरूर और कुछ लोगों से लिखवाऊंगा कि तुम भी लिखो, और लिखने के बाद फिर उसके ऊपर हमेशा अमल करूंगा कि नहीं, कहाँ तक उसको क्या हो अपलाइन रहा के है कि। सामने रजिस्ट्री कराओ उसकी पहले। ओके ओके सर, बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद आपको। नमस्कार, जय आरसी। थैंक यू सर, थैंक चांद भाई, चांद भाई आज डर निकाल दीजिए अपना। भाई साहब से बात करते हुए बड़ा। यू। चांद भाई जी, हमें तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। नाम ही चांद भाई है तो फिर ये तो आकाश के तारे को भी फेल करेंगे। आज का प्रोग्राम, आज का जो प्रेजेंटेशन हुआ, आज का जो इंस्पिरेशन मिला, जो मोटिवेशन मिला और जो ट्रेनिंग मिला है, वो सब कुछ कम समय में हमें बहुत प्रभावित किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमें ये जो 6 पीस गामा का जो हंगामा बहुत बड़ा होगा। हमें ऐसा ही सब चल रहा है, हमारा सब रेगुलर प्रमोशन चल रहा है, और भिलवाड़ा के लिए भी बहुत सारे सब तैयार भी हुए हैं, सब जाएंगे। ये तो देखो, मैं आपको थोड़ा सा 6 पीस की एक ह्यूमन साइकोलॉजी बताता हूँ। अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ जाएंगे तो क्यों आप 6 पीस का माहौल बना के हजारों लोगों से करवा सकते हो। ह्यूमन इंजीनियरिंग की एक साइकोलॉजी है, बिल्ड द प्रेशर एंड रिलीज द प्रेशर। इसको आप ऐसे समझे कि जैसे मैं आपके घर पे चंदा लेने के लिए आ गए, सारे सब लोग आ गए, मतलब बड़े बड़े लोग सारे को लीडर आ गए, टीसीजी भी आ गए, मैं भी आ गया, सब आ गए कि भाई ये कोई अच्छा सा काम है जो वाकई बहुत अच्छा काम है, और आरसीएम इसमें बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। आरसीएम ने तो 2 करोड़ रुपए दे दिए, अब बाकी का आपको, आरसीएम ने 5 करोड़ दे दिए, अब आपका योगदान देना है, और आपको बोल दिया लाख रुपए देने हैं। तो आप लाख रुपए सुनते ही आपके दिमाग में एक प्रेशर बनता है। भले आपकी भावना कितनी भी श्रेष्ठ हो, आपके मन में कितनी भी नेक नियत हो कि यार आपको देना है, देना चाहिए, सब कुछ अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि ये करने लायक है, देने लायक है, लेकिन 1 लाख रुपए देने का मान लो उस समय आपका पोजीशन नहीं बनता, तो आपके ऊपर प्रेशर बन जाता है।
लेकिन अब उस समय वो 1 लाख के सामने कोई एक प्रपोजल आ जाता है किसी तरीके से कि यार चलो आप 10,000 या 5,000 दो, ताकि आपका ये तो खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, तो आप एकदम बिल्कुल प्लेजर में आ जाते हो कि यार चलो ये तो बहुत ही बढ़िया काम हो गया, आपका योगदान आपको अच्छा। सेम चीज है, हम अभी तक 5,000, 15,000, 25,000 ये बातें करते हैं। अब जो लोग हैं जो 5,000, 25,000 नहीं कर रहे हैं, उनका मेंटली वो भी चाहते तो है कि मैं भी भिलवाड़ा जाऊं, मैं भी ये करूं, मैं भी ये करूं, सब चाहते हैं, कौन नहीं चाहता है। तो उनके दिमाग में प्रेशर तो बना हुआ है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। अब उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, उनको जैसे ही 6 पीस का प्रपोजल आप ले जाओगे, वो देखते हैं यार ये तो मैं कर, ये तो मेरे से हो जाए, बस उनके सेलिब्रेशन की जिम्मेदारी ले लो आप, तो आपकी टीम के सारे लोग आसानी से कर सकते हैं, और दिसंबर जनवरी दोनों महीने कर सकते हैं। आपको थोड़ी सी जिम्मेदारी ये लेनी होती है कि भाई हम उनका सम्मान कैसे करेंगे। तो पिन तो हम आपको यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे फरवरी में, आप सम्मान करने के लिए कोई भी मंच तैयार कर लीजिए, आपका काम हो गया। तो ये एक एडिशनल बिजनेस आपके पास आ सकता है। यस सर। ये जो विजेता का भावना, जो ये पास का भावना है, ये बहुत प्रभावशाली है। जो ये एलकेजी हो कि यूकेजी हो कि 10th क्लास हो कि बीए हो, जो भी वो पास जो होता है, जो उनका विजेता का भावना है, यही पर इसका ही जड़ है। बिगिनर बिगिनर बनता तो ये थोड़ी कहता कि मैं रोल्टी नहीं बनाऊं, वो कहता मैं बिगिनर बन गया। टारगेट कोई भी हो, वो जीत का भाव देता है। जीत का भावना है। चलो सर, अगला प्रोग्राम भी रहेगा, तो अपन आगे की भी आज प्रोग्राम है ना, तो प्रोग्राम को समापन की ओर ले एक बार। रणजीत, लास्ट में रणजीत और राजकुमार चांडक सर हैं। अच्छा, राजकुमार चांडक जी है क्या? बिल्कुल जी, चांडक सर आप को होस्ट हैं। वो कहीं रास्ते में तो नहीं है? चलो रणजीत जी, आप अपनी तरफ से इसको कंक्लूड करिए, हमें आगे आज एक उत्तम जी हमारे एक बहुत ही शानदार लीडर, वेलकम उत्तम जी। थैंक यू रंजीत जी। क्या बताओ बीसी सर के बारे में। बीसी सर तो खजाना लेकर बैठते हैं। सर क्या बताओ, जितने सारे लोगों को पूछता हूँ सर ये तो बताते हैं कमाल का है, लेकिन जो कमियां हमारा तरफ से उसको सर बिल्कुल सीधी सीधी बताता हूँ, जो कमियां खुद के हमारे अंदर ही है। क्योंकि जो इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिस ढंग से, उसी ढंग से हम कर नहीं पा रहा हूँ सर। ये सर बिल्कुल साफ साफ सर आपको बताता हूँ, क्योंकि काम हो रहा है लेकिन यूनाइटेडली जिस ढंग से काम होना चाहिए उसी हिसाब से नहीं हो रहा है। इसमें क्या इसीलिए है, 2022 जा रहा है। इसमें क्या है कि आज का जो ट्रेनिंग है वो सुन लेना है कि हमारी कमियों को उजागर नहीं करना है, उन कमियों को जीतने पे काम करना है। आज 2022 जा रहा है, अब 2023 आ रहा है। संकेत जी हमारे उनका एक स्टूडेंट था जो 10 साल से फेल हो रहा था, और उनके पास आया तो उन्होंने कहा कि भाई फेल तो पहले हो रहा था ना, अब थोड़ी हो रहा है। अब तो नई जगह आया, नए तरीके पे आ गया, तो अब थोड़ी फेल होगा, तू पहले ही क्यों कल्पना कर रहा है। तो पास्ट देखो, पास्ट चला गया। अभी इसके बाद एक मीटिंग है मेरी सुब्रत राय जी की टीम में, वो मेरे पास आए तो उनके अपलाइन ने मुझे कहा कि सर ये मैंने कहा पुरानी बात करोगे तो फिर मैं, देखो पुरानी बातों को मैं नहीं बदल पाऊंगा, ये मेरी तो ताकत नहीं है, लेकिन भविष्य बदलना आपके हाथ में है। अतीत मुर्दा, भविष्य जिंदा है। और 2023 की जिक्र इसीलिए किया है कि 2023 जब नया साल आता है तो नई कई उम्मीदें लेकर आता है और नए सपने जगाता है। तो 2023 के लिए हम कुछ बड़ी प्लानिंग करते हैं। नो प्रॉब्लम, पास्ट गया, जो भी है वो चला गया। सर भूत है सर, वो तो सही है, उसी बात को लेकर सर काम कर रहा हूँ सर। उम्मीद है रिजल्ट बहुत अच्छा ही होगा। उम्मीद भी है, भरोसा भी है। थैंक यू सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम जी। और सर को प्रणाम। और सर का ये बात कंटिन्यू समझ में आता है कि जिस चीज को काम में ले लोगे वो बड़ा हो जाएगा। चाहे वो बाएं हाथ को ले लो तो बड़ा आ जाएगा, या जिस डिस्ट्रीब्यूटर को ले लो तो बड़ा हो जाएगा। तो हमने सर ये काम किया है कि मिशन 2022 बनाया, और अभी तक हमारे साथी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि 23 में एक बड़ा ये करें, तो 22 की तैयारी के साथ भिलवाड़ा हो या गामा ओरिजिनल हो, एक एक स्पॉट से लेके सारे सब्जेक्टों पे बहुत ही सर जबरदस्त रूप से तैयारी चल रही है। और बीच बीच में आके आप
जो ऊर्जा हम लोगों के अंदर भरते हैं, तो ये सभी के लिए बहुत ही अमृत का काम करता है। तो थोड़ा सा भी कोई ढीला पड़ता है तो आप आ जाते हैं, पहला सर का जो तैयारी होती है और हम सभी लोगों के लिए आशीर्वाद का जो दौर है ये बना रहे। और सभी साथियों का धन्यवाद, शॉर्ट टाइम में आप आए और अपने तैयारियों को बड़े लेवल पर लेके जाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ लास्ट मिनट पहला सर का लेंगे और फिर क्लोजिंग करेंगे। देखिए कि अभी मैं जहां पर भी ढीला पड़ता हूँ वह मैं तुरंत भाई साहब से संपर्क करता हूँ। डेली लगभग कम से कम 1-2 बार मेरी भाई साहब से बात हो जाती है, मेंटर। और सही मायने में जो मुझे बिजनेस की, क्योंकि मैंने बिजनेस में पहले मैं कैसे था, कैसे किस स्थिति में मैंने बिजनेस को खड़ा किया, किस तरीके से क्या करता रहा, लेकिन भाई साहब का मुझे पल पल में हर पग पग पे मुझे गाइडेंस मिलता रहा और करता रहा। और इसी सिलसिले में हम नए साल के अंदर हमारे पास जो है कि 2 तारीख को अपनी अभी हमारे दिसंबर की हमारे को क्लोजिंग जबरदस्त करनी है। 2 तारीख को अपने केसी सर के साथ में मीटिंग काउंसलिंग रखा है। 3 तारीख को वापस भाई साहब के साथ ही हमारा एक प्रोग्राम है शाम को। वो हम शाम को अभी से तारीखें नोट कर लें, बोले 3 तारीख को शाम को वापस 6:30 बजे ही होगा ये प्रोग्राम, 6:30-7 बजे ही। और 6:30-7 बजे में हम नए साल के नए रोड मैप के साथ हम कुछ प्लान करेंगे, कुछ बात करेंगे। और कहते हैं ना कि बीत गया, वैसा एक बात कहते हैं कि पास्ट जो है आपका भूत है और भूत बंगला है पास्ट की जिंदगी, लेकिन फ्यूचर जो है अभी हाथ के हाथ में है। और कहते हैं, एक बात कहते हैं कि पास्ट को हम देख तो सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते हैं। पास्ट को हम देख सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते हैं। फ्यूचर को हम देख नहीं सकते हैं लेकिन फ्यूचर को हम बदल सकते हैं। और ये सब हमारे हाथ में है और हम बिल्कुल बदल सकते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई साहब का जो है कि सानिध्य और प्रॉपर है। और अभी जो भाई साहब का आप डेडिकेशन देखोगे तो मैं आश्चर्य होगा कि सुबह पहले 5 बजे हमारे को 6:30 बजे की जूम मीटिंग में सुबह पहले 5 बजे का जो सेशन चलता है, 5:15 बजे से 6 बजे का डेली ट्रेनिंग। फिर दिन में जो 1 बजे का जो वुमन एम्पावरमेंट चलता है उसको मैं जो डेली नई कहानियां, किससे क्या करना है, किस तरह का उसको मतलब एक। और इसके अलावा डेली 4 से 5, 6, 7 होम मीटिंग, जूम मीटिंग इनकी होती है अलग अलग ग्रुपों में। यानी कि दिन भर सुबह से लेकर शाम तक का जूम मीटिंग। इनकी जो इस एज में एनर्जी, ये हमारे अपने आप को इतना मोटिवेशन देता है कि क्या है कि इस एज में भी आकर इतना बड़ा काम करते हैं और इतना बड़ा। और एक जो इनके संपर्क में आ जाता है वो कभी अपने आप को अनाथ या कभी भी ये नहीं समझता कि यार कि ठीक है कि मेरे कोई नहीं है। और भाई साहब का एक मॉर्निंग सेशन आपने सुना होगा तो उसमें एक बात कही कि जिसके अपलाइन नहीं है, किसी कुछ नहीं है, किसी की बे लीग नहीं चल रही, किसी का कुछ नहीं हो रहा, जो भी आदमी में जिनमें कि 80% खुद को करने का हौसला है उनको प्लेटफॉर्म दिलाने की ड्यूटी है। और अभी सारे हमारे टेक्निकल अचीवर्स हैं प्लस सारे जो लोग हैं वो, अगर मैं कहता हूं कि अगर इनकी एक एक बात को अगर फॉलो कर ले तो उनके जीवन में परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 2 तारीख को एक शानदार तैयारी के साथ और 3 तारीख को हम ये करेंगे, लेकिन 2022 को 22 ही करके करेंगे, तभी 23 हमारे लिए बहुत ही बड़ा हो सकता है। थैंक यू। जय RCM। एक बार अनम्यूट करेंगे सभी लोगों को और फिर जय RCM को घोष कर सेशन क्लोज करेंगे। जय RCM। जय RCM। जय RCM।